नमस्कार साथियों, आप देख रहे खास मुद्दे की खास पड़ताल और इसके अंदर जीन टोल के खटखट टोल के अंदर हमारी टीम पहुंची है। फिलहाल आप एक बार दिखा दे, बहुत चुकर तो घुमा के दिखा दे। यहाँ का माहौल देख सकते हो, किसानों ने खटखट टोल को फिलहाल फ्री किया हुआ है। क्यों फ्री किया, क्या कारण है, उसके लिए पूछेंगे। किसान नेता मेरे साथ में है और भी किसान भाई जो है वो यहाँ खड़े मेरे साथ में है। राम राम जी भाई। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। आपका नाम है और मतलब पूरा बता देंगे। मेरा नाम सतेंद्र लोचव है जी, भारतीय किसान अधिकार मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं। जी 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 जी। और कल रात को 8 बजे से यहीं पर है जी। ये मामला 5-6 महीने से चला हुआ है। हम भी 2 बार नरवाना की मीटिंग में आए, यहाँ स्कीम की मीटिंग थी जी। तो उस दौरान भी कुछ शिकायतें आई थी कि भाई किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको अपने पिछले समझौते के मुताबिक जो है परेशान किया जा रहा है टोल के लिए जी। और हद तो वहाँ होगी जब रवि भाई को जो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि भाई टोल की तरफ आंख करने की जरूरत नहीं है, तो कोई इस चीज का कोई किसी को न्योता नहीं दिया गया पंचायत के लिए। जैसे ही हमें भी पता चला, जैसे रवि भाई ने लाइव आकर कहा, तो उसी समय हम लोगों ने अपने वहां से अपना सारा संगठन यहाँ पर पहुंच गया था। रात को सारी रात यहाँ रहे हैं और जब तक हमारी 3 मांगे हैं कि भाई 15-20 किलोमीटर की जो रेडियस है वो फ्री हो, सभी पदाधिकारी झंडा लगा हुआ या कार्ड वाला कोई भी पदाधिकारी है उससे। और ये जो गुंडागर्दी यहाँ चली हुई है, सबसे जो मुख्य मांग है कि भाई यहाँ पर जो हिस्ट्री सेटर गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं वो उन आदमियों को धमकी दे रहे हैं जो देश का प्रधानमंत्री और हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन पर दबाव बनाने का काम करते हैं। एक टुच्चा सा टोल कर्मी जो उनको धमकी देने लग गया, तो ये तो किसान के ऊपर बात आ गई। अब किसान जो है या तो ये इस बात को निपटा ले, अगर निमट रही है बात तो ठीक है, नहीं तो किसान तो वो कोतरी है कि भाई इस टोल को उखाड़ने का अगर बात आएगी तो टोल को भी उखाड़ेंगे, क्योंकि ये लगभग 17 टोल जो है हरियाणा के अंदर गैर कानूनी चल रहे हैं। 60 किलोमीटर की रेडियस में जब नितिन गडकरी कह रहा है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कि भाई नहीं होना चाहिए दूसरा टोल है और ये लगा हुआ है यहाँ, तो ये किससे चला हुआ है? ये प्रशासन की, सरकार की, सबकी मिली भगत है। तो अगर पूरा इलाज चाहती है कंपनी तो पूरा इलाज करके जाएंगे, नहीं तो 3 मुख्य मांगे, नहीं तो फिर इसको आगे जो है बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इन सभी टोलों को जो फ्री करेंगे जी। नमस्कार भाई, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। आप भी स्पेशल मतलब यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हो? बिल्कुल, और जब भी जरूरत पड़ेगी जब भी आएंगे। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मतलब किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि टोल कर्मी जो है हमारे साथ एक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? रवि भाई को धमकी दी, क्यों दी? इसलिए मांगे आए हम जी। और जब जरूरत पड़ेगी जब भी आएंगे जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आप भी दिल्ली से आए हो? दिल्ली से। किसानों को समर्थन देने के लिए आए हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे किसान इकट्ठे बैठे हैं, टोल भी फ्री करवा रखा है, जो कि मतलब आजकल एक बिजी शेड्यूल है सब किसानों का, मतलब एक समय नहीं किसानों के पास में, उसके बावजूद किसानों को यहाँ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा, हमें भी पता चला था 5-7 महीने से ये किसानों पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। ये टोल टैक्स लिए गुंडा राज चला रहे हैं, गवर्नमेंट से मिलकर ये ऐसे गुंडे और पैदा हो रहे हैं। इनको हम किसानों के साथ मदद देने के लिए दिल्ली से यहाँ आए जी। एक सेकंड। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? उमेश भैया। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? किसान नेताओं तक मतलब धमकियां मिलने लगी हैं, जो कि खुद रवि आजाद जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो बताने लग रहे हैं। मेरे पास में कॉल आई थी तो इसी तरह से मुझे धमकी दी गई थी। क्या कहना चाहोगे? ये सारी तानाशाही चल रही है जी, और जो ये कंपनी जितनी है ये सभी सरकार के इशारे पे चल रही हैं, इसीलिए सरकार के इशारे पे धमकी दे रहे हैं। नहीं तो कोई आम आदमी किसी ने धमकी दे के देख लो ना, आज लो मैं जाऊँ 5 किलोमीटर आगे बनने, कोई धमकी दे दो, बंदूक ये ले रहे हैं, मार दो बंदूक को ना, मार दो 2 सांगड़ की 4 सांगड़ की जड़ी है, जब वो देंगे। तो ये जबरदस्ती जो ये कर रहे हैं कंपनियां वाले जी। एक पहली बात है, जो 60 किलोमीटर का एरिया है उसमें ये 2-2-3 दिन टोल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? जी जी जी। क्या प्रशासन को नहीं पता इस चीज का? जी। प्रशासन को सबको पता है कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल 2 टोल चल रहे हैं जी। तो जो मांग हमें उठानी पड़ रही है, ये चीज सरकार क्यों नहीं उठा रही? कहाँ गए आगे स्थानीय विधायक?
वो क्यों नहीं उठा रहे विधायक इस बात को? कहाँ गए एमपी? उनको नहीं पता। उनकी तो बत्ती झंडी लग जाए है एमपी की एमएलए की, उनके लिए तो दूर से देख कर डीयर टोल खुल जाए हैं। जी जी। समस्या तो आम आदमी ना है ना कि 3-3 बार टोल दे, गाड़ी ले जब टोल दे, रोड पर चलना जब टोल दे, 3-3 एक रोड एक रूट पे 3-3 जगह टोल दे। जी जी। तो ये जबरदस्ती हो रही है ना। जी जी। इसके खिलाफ आवाज उठाओगे, लड़ाई पूरी लड़ाई। जी रवि जी, एक सेकंड से क्या कहना चाहोगे? यहाँ की मैनेजमेंट की कल का आपका आंदोलन एक शुरू है, छोटी ही उसमें स्टार्टिंग हुआ था और मतलब इतना बड़ा एक रूप धारण किया है, तो उसके बावजूद मैनेजमेंट ने क्या आगे हाथ बढ़ाए हैं? आपसे क्या बातचीत हुई है प्रशासन की या टोल मैनेजमेंट? देखिए, हम कल 2 बजे से यहाँ बैठे हैं और रात को भी करीब 50-60 किसान यहाँ डटे हुए थे जी। और आपको पता है कि अब मौसम ऐसा हो रहा है कि मच्छरों का बड़ा प्रकोप है। जी जी। मच्छरों के बीच में किसान रहे हैं। ये दिखा भी दो आप कैमरे से, भाई सत्येंद्र शोराण जी हैं हमारे कोत गांव से, ये भी अपने गांव के लोगों के साथ यहाँ रुके हुए थे, यहाँ सारी सेवा पानी की सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। जी 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 जी। मुद्दा ये है कि यहाँ का विधायक है दुष्यंत चौटाला, और आपको याद हो गई दुष्यंत चौटाला जब सरकार में नहीं आया था तब ये कहा करता था कि मेरे को जिता दो, इन टोल प्लाजाओं को उखाड़ के फेंकेंगे। हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा के तो पिलर पकड़ के बैठ गया था जी। आप समझ गए? जी जी। 60 किलोमीटर से पहले का नियम नहीं है। हरियाणा में 17 से ज्यादा टोल अवैध चल रहे हैं। जी। जो सड़क और परिवहन के मंत्री है नितिन गडकरी ने संसद में कितनी बार बयान दे दिए। जी जी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवत मान ने खुद टोल हटवाए हैं। हरियाणा में क्यों नहीं हटा रही सरकार? हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पे हैं। ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है कि चुनाव से पहले जो लिस्टेड किए गए हैं 17-18 टोल प्लाजा, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार बंद करवाए, नहीं तो जनता वोट की चोट करेगी। जी। और हम जब 6 प्रकार के टैक्स देते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तब सड़क बनाने के लिए आप 1 लीटर डीजल डलवाते हो, 5 रुपए आपका नई सड़क के लिए जाता है। जी। आप कॉमर्शियल व्हीकल के 12 प्रकार के टैक्स देते हैं, उसके बावजूद टोल टैक्स क्यों? और वो भी टोल प्लाजाओं के ऊपर गुंडे हायर करके, हिस्ट्री सीटर लगा रखे हैं, क्रिमिनल लोग लगा रखे हैं, आए दिन फौजियों के साथ, पुलिस वालों के साथ, शहीद परिवारों के साथ, उनको भी नहीं बख्शते। तो यहाँ लंबे समय से किसानों के साथ बदतमीजी हो रही थी, जबरन वसूली कर रहे थे। हमने इनको कई बार समझाया कि समझ जाओ, लेकिन इनको बीमारी बड़ी है, समझ में नहीं आई। हमने कहा पूरा चीर फाड़ करना पड़ेगा, ये दवाई से मानने वाले नहीं। हम सोच रहे थे गोली से इनका इलाज हो जाएगा जी, लेकिन तकलीफ ज्यादा है, तो इसलिए सारे औजार हथियार लेकर के आ रहे हैं। हम इलाज करना चाह रहे हैं, वो भाग रहे हैं हमारे से, क्योंकि उनको पता है बीमारी मिट जाएगी सारी जी। 2 बजे से कल से टोल फ्री है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ आ रहे हैं और बड़ा क्रांतिकारी ये पूरा क्षेत्र है। हमारा मुद्दा है 20 किलोमीटर के गांव फ्री किए जाएं जी। हमारा मुद्दा है यूनियन के कार्ड और झंडे वाली गाड़ियां टोल से निकलनी चाहिए जी। हमारा मुद्दा है जो किसानों के साथ इन्होंने बदतमीजियां की हैं, उसके लिए माफी मांगे। यूनियन का कहना है, कल भी आपके समक्ष के बात रख रहे थे वो, कि जो कार्ड है, कार्ड रवि आजाद जी का है तो लेके ये बाज जा रहा है, तो इस तरह के कार्ड हमने बुलाया। ये हमने कभी नहीं कहा जिसका कार्ड है केवल वो प्रयोग करें। हमने कब कहा है कि भाई रवि आजाद के कार्ड पे आप सत्येंद्र शोराण को निकाल दो? हमने तो ये बात कभी नहीं कही। ये तो नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हर वो बहाना ढूंढेंगे जिससे हमें गलत ठहराया जा सके, लेकिन हमारे पास इनकी हर बात का जवाब है। ये तो हमें भी फोन करके गुंडों से धमकी दिला रहे हैं। हम आज उसकी दरखास्त देंगे पुलिस को, मुकदमा दर्ज करिए जी, मुकदमा दर्ज करिए। कौन आदमी है जो टोल की सह पे गुंडा बन के धमकी देने का काम कर रहा है? जी जी। थैंक यू जी।
तो जी ये मामला है, आपको देख लिया कि किसानों के साथ या अन्य और के साथ भी रवि आजाद नेता है जो यहाँ किसानों के, उन्होंने बताया है कि अभद्र व्यवहार है। कहीं न कहीं जो किसानों का एक कार्ड बनाया जा रहा था, किसानों ने एक कार्ड बनाया था, यूनियन कार्ड देती थी किसान को जो कार्य करता था, तो उस कार्ड को भी मानने के लिए ये राजी नहीं थे टोल के कर्मी। तो इसी मामले में ये आप देख रहे हो टोल फ्री किया हुआ है और किसानों ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। तो बने रहिए, आप अगली भी जो इस मामले की नई अपडेट होगी आप तक हम वो देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।